इस वक्त हम डी चौक में मौजूद हैं, जहाँ पे जो वकला हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। कराची बार एसोसिएशन के वकील भी यहाँ पे आए और यहाँ के इस्लामाबाद के वकला आए, लेकिन बहुत कम थे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त बैरिस्टर सलाहुद्दीन। उनसे पूछेंगे एक तो जिस मकसद के लिए आए हैं वो बताएं कि वो क्या है, और दूसरा क्या उस मकसद को पूरा होता हुआ आप देख रहे हैं। देखिए, मकसद तो हमारा 26वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। दूसरा ये है कि जजेस को बावर करवाएं कि वो अपने आइन को सीरियसली लें, आइन की पासदारी करें। जिस तरीके से जुडिशल कमीशन ने ये 8 जजेस की तैनाती का ऐलान किया, 26वीं तरमीम के मुकदमे को 3 हफ्ते का नोटिस देने के बाद उससे एक घंटे के बाद प्लानिंग जाहिर हो रही थी कि जुडिशल कमीशन ने कहा अब हम 8 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में उनकी तकर्री करेंगे और उस तरीके से कोर्ट पैकिंग होगी। इसमें मकसद ये था इनका कि एक तो 26वीं तरमीम को तक़वियत मिले, उसको प्रोटेक्शन मिले, जजेस उसके तहत हर जगह नीचे हाई कोर्ट्स में भी भर्ती करें और सुप्रीम कोर्ट में भी भर्ती करें, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उन्हें जजेस को जो उनके नापसंदीदा जजेस थे हुकूमत के, उनको साइडलाइन करके बाहर से चीफ जस्टिस लाया जाए। तो ये जो तरीक़ेकार हो रहा है ना सिर्फ गैर आईनी है मगर बदनीयती पे मबनी है। तो उसके खिलाफ वकला की आप देख रहे हैं बड़ी तादाद यहाँ कराची बार से 3 दिन सफ़र करके आए हैं। यहाँ लाहौर बार से हमारे दोस्त हैं, ये सब मौजूद हैं, इस्लामाबाद बार से। तो ये जजेस को ये खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि अगर वो किसी एक आध प्रो इस्टेब्लिशमेंट आवाज़ जो बार्स के अंदर भी मौजूद है वो उनके हक में कोई बयान दे दे, तो उनको ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि कहीं आपकी ये जो इक़दाम है उनको ये सारी आवाम देख नहीं रही, वो समझ नहीं रही। तो इसलिए ये एहतजाज रिकॉर्ड करना है। अच्छा, ये बताएं कि इसमें जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं उनके किरदार को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि शुरू में जब वो आए थे तो उनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि नहीं वो जो है वो अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जा चुके हैं तो अब निज़ाम ठीक होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से भी एक बदतरी की तरफ मामला जा रहे हैं। देखें, जब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अपॉइंट हुए थे तो लोगों की बहुत उम्मीदें थीं कि शायद वो इस सिस्टम को एक्चुअली जुडिशल सिस्टम को डिफेंड करने के लिए उन्होंने ये ओहदा संभाला है, और वो ये जो हरकतें हो रही हैं अदलिया को एग्जीक्यूटिव का मातहत बनाने के, वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस की आवाज़ होंगे। मगर हम देखते हैं कि अब सबसे पहली चीज़ तो जब फुल कोर्ट नहीं बनाई गई, जबकि कानूनी तौर पे वो उनके ऊपर कंपल्शन थी कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने कहा था कि फुल कोर्ट बनाए तो उनकी जाती कानूनी राय में बेशक गलत हो या सही हो, उनको वो फैसला उनको तस्लीम करना चाहिए था। दूसरी चीज़ जो जिस पे सवालात उठते हैं वो ये है कि 26वीं तरमीम की जो पिटिशनें थी 1.5 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस ने नंबर नहीं लगाया। अब ये कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा वो तो अलग चीज़ है, नंबर लगाना तो सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन का काम था और एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह चीफ जस्टिस साहब होते हैं। तीसरी चीज़ जिस पे लोग अब सवालात उठाते हैं वो ये है कि जहां इस्लाम अभी बात तो करते हैं कि हमें डाइवर्सिटी को रिजॉइस करना चाहिए, मगर क्या लोग ये नहीं देखते कि जो सिंध हाई कोर्ट का जज है उसको आपने 12वें नंबर पे रखा है, बलूचिस्तान के हाई कोर्ट का जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने 13वें नंबर पे किया है, मगर पंजाब से जो एक सिलेक्टेड जज है उसको आपने चीफ जस्टिस की रेस में लगा दिया है। तो ये हम जो छोटे सूबे वाले हैं हम मासूम तो हैं मगर इतने भी मासूम नहीं। बिल्कुल। एक चीज़ और जरूर बताइएगा कि मुख्तलिफ बार एसोसिएशन हम देख रहे हैं, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल, वो जो है वो एक तो 26वीं तरमीम भी 8 जजेस भी 26वीं तरमीम के भी हक में भी 8 जजेस लाने के भी हक में भी,
तो ये होगा क्या? आपको लगता है कि ये सिनेरियो कोई तब्दील होगा, कोई सिचुएशन तब्दील होगी, या जो बेनिफिशियरी होंगे वो खुद ही सुनेंगे कि हम बेनिफिशियरी ठीक हुए हैं या नहीं? देखें, जहां तक आप सुप्रीम कोर्ट बार या पाकिस्तान बार का काउंसिल या एक आध और बार एसोसिएशन है, इनके साथ इनकी बदकिस्मती ये हो गई है कि वो एक जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर, तो इनके साथ इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो गया है। ये अब इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन चुके हैं। ये माजी में भी हमने देखा है कि हमारे बदकिस्मती से चंद जो ओहदेदारान हैं, जब उनको इज्जत और ओहदा मिलता है तो वो बी लाइन बनाते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट को मजीद हम उनकी सहूलत कारी कैसे करें ताकि हमें फ़वाइद मिले। मगर उनके साथ जो हाल होता है, आज मैं आपको जैसे बताऊं कि कल सिंध हाई कोर्ट बार के सदर, यहाँ 300 वकील कराची के आए हुए हैं, सिंध हाई कोर्ट बार के सदर ने सरफराज मेतलो साहब ने बयान दे दिया कि हम 26वीं तरमीम के साथ हैं। तो आज उसका रद्द अमल ये आया कि सिंध हाई कोर्ट बार में इतने वकील निकले कि उनको सिंध हाई कोर्ट बार के सदर को इजाजत नहीं थी कि बार एसोसिएशन में अंदर एंटर कर सके। उनकी काबीना ने उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया। तो अगर जो हमारे नुमाइंदे हैं वो इस किस्म का वो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बनेंगे और अपने वोट की पासदारी नहीं करेंगे, तो उन सबके साथ भी ये होगा। और जो जजेस भी हैं, जो जजेस हों या खा वो चीफ जस्टिस हों या वो किसी और ओहदे पे फाइज हों, अगर वो जजेस भी अपने हल्फ की पासदारी नहीं करेंगे तो उनके साथ भी यही होगा, उनकी इंस्टीट्यूशंस के अंदर यही होगा। तो जो कोई कहता है कि मैं अपनी इंस्टीट्यूशन को बचाना चाहता हूं, मैं जजेस को साथ बिठाना चाहता हूं, तो फिर उसका जो रवैया है वो इस तरीके से नहीं चल सकता। एक सवाल जो हो रहा है वो ये है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी ये बात की थी, हालांकि उनका भी बड़ा कंफ्यूज होते हैं मुख्तलिफ राय देने में। उन्होंने कहा था कि 9 लोग या 7 लोग तो जुडिशरी से हैं, अगर वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक राय रख लें तो फिर किसी की राय अपोज नहीं हो सकती। एक बात। दूसरी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुआ, वो कहते हैं कि 3 जो चीफ जस्टिस हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के, फिर चौथे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, 5वें CJP, तो 5 जो चीफ जस्टिस हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इस फिर आइन भी इजाजत देता है, तो फिर आप क्यों इतराज उठा रहे हैं? देखें, जो ये ट्रांसफर का जो इशू है, इसमें तो नंबर 1 जो जुडिशल कमीशन में जजेस की मेजॉरिटी नहीं है, वो तो एक सेपरेट इशू है। जब उसमें तो पॉलिटिशियंस की और पॉलिटिकल अपॉइंटीज की मेजॉरिटी है। और माजरत के साथ हमने देखा है कि जो जुडिशल हाई कोर्ट में जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो प्योरली पॉलिटिकल बेसिस पे हुई हैं। और उसके बावजूद जो जजेस हैं जिन्हें कम से कम उनको होश का नाखून लेने चाहिए, वो उन्होंने भी कोई रेजिस्टेंस नहीं की। वो अल्लाह बेहतर जानता है क्यों नहीं की। जहां तक ये ट्रांसफर का मामला है, बात ये है कि चीफ जस्टिस, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ अ प्रोविंस हो या चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो, हमारा हमेशा से यही मुतालबा है कि ये इन तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस पे कोई फेयरली, जस्टली एंड रीजनेबली होनी चाहिए। अगर आप अचानक से आपको याद आ जाए कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर एक कोई लाहौर हाई कोर्ट से मुसल्लत करना है, तो और उसके लिए आप कोई ठोस वजह, कोई एक कानूनी जवाब कि भाई इसकी जरूरत, ये छोड़ दें कि आईनी था, गैर आईनी था, हल्फ उठाना चाहिए था, नहीं उठाना चाहिए था, कि जरूरी है क्या हल्फ उठाना जब आप नए हाई कोर्ट में आए, ये तो एक चले एक अलग बात है, गैर आईनी अमल है मगर वो अलग बात है। बात ये है कि अगर आईनी अमल भी हो तो आपको एक जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि हम क्यों कर रहे हैं। जब वो जस्टिफिकेशन नहीं देते तो फिर लोग नेसेसरीली यही कंक्लूड करते हैं कि वही मकसद है कि आपने गवर्नमेंट जो है वो इन जजेस से नाखुश है, आपने ऊपर से चीफ जस्टिस मुसल्लत। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सलाहुद्दीन। उन्होंने हमें बताया कि एहतजाज का मकसद क्या है और इसके जो यहाँ पे जो मुतालबात हैं वो उनके क्या हैं, और क्या वो मुतमिन हैं इस सारे जो कुछ आज हुआ है। डी चौक में वकला नज़र आए हैं, इस सारे प्रोसेस से क्या वो जो मुतमिन हुए हैं, वो सारी सूरत उन्होंने बताई। अच्छा, यहाँ पे जो वकला हैं वो आए हैं, वकला की तादाद का अगर जब वो बात की जाए उस पर, तो कराची बार एसोसिएशन के जो वकला हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आए, तकरीबन 200-250 आगे, मतलब कराची बार से 250 वकला का यहाँ पे पहुँचना
एक बहुत ही गैर मामूली मूव है। आप ये कह सकते हैं कि वो 3-4 दिन से वो चल के यहाँ पे आए। अभी लाहौर बाहर से भी कुछ लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद बार से जो बहुत कम लोग यहाँ पे आए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन ये तो मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट बार के सदर भी मौजूद हैं, लेकिन यह है कि तादाद बहुत कम है। 26वीं आईनी तरमीम जो है वो उसके ख़िलाफ़ ये वकला जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। एक तो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उनको फुल कोर्ट सुने, और दूसरा जो बुनियादी जो यहाँ पे मुतालबा है वो ये है कि मौखर किया जाए उन जजेस की तैनाती के मामले को जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अब देखना ये है कि क्या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन जो यहाँ पे जो आज तैनाती होनी है या जजेस की तैनाती होनी है 8 जजेस की, वो मौखर करते हैं या नहीं करते। बैरिस्टर अली ज़फ़र भी मौजूद हैं, इसके अलावा जो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान भी मौजूद हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में। इसके अलावा भी जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस भी इस इजलास में मौजूद हैं। अगर ये यकजा हो जाए 7 वोट तो फिर ये मौखर भी हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।